जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का सभी का रिटर्न एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। अभी बच्चे के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी जिन बच्चों ने ट्रेड से भर रखा, सभी को अपनी अपनी ट्रेड के बारे में जानना है। कुक से भरा, उसको कुक का ट्रेड टेस्ट के बारे में जानना है। सफाई कर्मचारी से भरा, उसको सफाई कर्मचारी के बारे में। वाटर कैरियर का भरा, वाटर कैरियर के बारे में। यानी कि जिस बच्चे ने पर्टिकुलर ट्रेड से भरा, उसको अपनी ट्रेड की कट ऑफ, अपनी ट्रेड का ट्रेड टेस्ट, इस चीज के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहती है। अभी मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर कांस्टेबल सफाई कर्मचारी का जो ट्रेड टेस्ट होता है किस प्रकार से होगा, हम ट्रेड की तैयारी कैसे करें, किस प्रोसेस से हम ट्रेड में पास हो सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल सफाई कर्मचारी का सबसे मेन बात करें, हम ट्रेड टेस्ट का तैयारी कैसे करें, पहले इस फोकस पे हम बात करते हैं। तो देखो, सफाई कर्मचारी है चाहे कोई भी ट्रेड है, इसके अपोजिट कुक है, वाटर कैरियर है, कोई भी है, जिस ट्रेड से आपने भरा है तो आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसी ट्रेड के संबंधित आपसे कार्य करवाया जाएगा। उसके अलावा ये तो है नहीं कि आपने सफाई कर्मचारी से भरा है और आपसे बिगुल बजवा लिया जाएगा, या फिर आपने कुक से भरा है और आपसे सफाई करवा लिया जाएगा, भाई जो टॉयलेट बाथरूम की सफाई के बारे में पूछेगा। ये सब चीजें नहीं है। जिस ट्रेड से, पर्टिकुलर ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसी ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपके ट्रेड टेस्ट में उसी के संबंधित ही आपसे काम करवाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी होंगे उसी पर्टिकुलर ट्रेड से संबंधित होंगे। अभी आप तैयारी कैसे करें? देखो, तैयारी करने के लिए कोई सफाई कर्मचारी की जो आपका ट्रेड की तैयारी करने के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह तो बन रहे, कोचिंग सेंटर तो है नहीं कि उसमें जाके आप एक सीख लेंगे। सफाई से संबंधित कार्य क्या आपका घर में सफाई से संबंधित कार्य होता है, तो एक नॉर्मल लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आपके घर के अंदर भी मतलब सब, आपकी किचन भी सफाई होती है, आपका टॉयलेट भी सफाई होता है, आपका रूम सफाई होता है, आपकी खिड़कियां सफाई होती हैं, आपके घर में शीशे लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, हर प्रकार की सफाई आपके घर में होती है। तो आप वो जो घर के अंदर जो सफाई होती है नॉर्मली उसी के अंदर आप हाथ बटाएंगे या उसको थोड़ा सीखेंगे, अपने घर के अंदर जो भी काम करता है उसी से अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो बेसिक जानकारी आप वहीं से सीख सकते हैं। देखो, कुछ बच्चे तो क्या होता है कि घर से बाहर रह के पढ़ते लिखते हैं, तो उन लोगों को खाना बनाना, सफाई करना, वो सब चीजें थोड़ी वो सीख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि माँ बाप के लाडले होते हैं, वो घर से मतलब बिस्तर पे उनको पानी चाहिए, बिस्तर पे खाना चाहिए, कुछ नहीं करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उनके लिए दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज क्या है कि जैसे भाई आपके घर में काम होता है, झाड़ू, उसके फर्श पे झाड़ू लगानी है, कौन सी झाड़ू से फर्श पे लगती है। आप भाई बाहर रोड, घर के बाहर में कच्चा है या कोई हार्ड जगह है, हार्ड फर्श है, उसके ऊपर किस प्रकार से लगती है। जो टाइल आपकी है, टाइलों को पोछा लगाना है, तो पोछा लगाने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉयलेट आपका सफाई करनी है तो ब्रश को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, कौन सी ब्रश को टॉयलेट में इस्तेमाल करना है, कौन सी ब्रश को आपको वैसे वॉश बेसिन वगैरह इसको सफाई करने में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपका हार्पिक वगैरह यूज कर रहे हैं, फिनाइल वगैरह यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप अपने घर में ले सकते हैं। तो ये तो चीजें सफाई से संबंधित आप अपने घर में ले सकते हैं। वैसे आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं सफाई से संबंधित, गूगल से भी देख सकते हैं, या फिर कोई सफाई कर्मचारी से अगर कोई है आपके नॉलेज में, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, उससे जानकारी ले सकते हैं। एक जैसे मैंने क्या है, सीआरपीएफ वगैरह में झाड़ू जो बनाने का तरीका होता है ना, जो आजकल जैसे आप कहीं भी शहर में या बड़े बड़े कस्बे नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं, वो लोग देखेंगे बड़ी बड़ी झाड़ू रखते हैं। उन झाड़ू से बनाने का तरीका, झाड़ू को मारने का तरीका, ये सब चीजें आप उनसे भी पूछ सकते हैं, झाड़ू बनानी हमको। या वीडियो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च मार के देखेंगे, वो सब चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको बताऊं कि जब सीआरपीएफ का ट्रेड टेस्ट जब होता है ना, तो इसके अंदर जैसे मैंने अभी बात करा था एक बंदे से, उसने बताया कि जैसे 2012-13 की 11-12 में कोई भर्ती थी उसकी बता रहा था, उस टाइम पे ओपन भर्ती होती थी उस टाइम पे। तो बोला कि जैसे गटर था, उस गटर के अंदर मतलब ये ब्लॉकेज हो रखी थी, मतलब कहीं पे गंदा पानी इकट्ठा हो रखा था और वहां नाला बंद हो रखा था। तो जैसे एग्जामिनर था, उसने बोला कि इसके अंदर घुस के आपको साफ करना है। तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे पीछे हट के बोले उसके अंदर घुसना नहीं चाह रहे थे, उसी के अंदर ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए। जो बच्चा उसके अंदर घुस के उसको भाई कपड़े को निकाल दिया, उसको साफ कर दिया, वो पास हो गया। तो ये सब चीज डिपेंड करता है, जो आपका एग्जामिनर होगा उसके ऊपर कुछ भी करवा के आपसे देख सकता है कि मतलब आपसे भाई उसको सफाई का काम भी करवा सकता है, टॉयलेट भी करवा सकता है, सफाई रूम भी सफाई करवा सकता है, शीशा भी सफाई करवा सकता है। कुछ भी चीजें आपकी जो साफ सफाई से संबंधित होती है, आपसे वॉश बेसिन वगैरह के बारे में पूछ सकता है, भाई ग्रीन कलर का यूज, रेड कलर का यूज, ब्लू कलर का यूज, इन चीजों के बारे में जानकारी दे सकता है। यानी कि सफाई से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, कुछ भी आपसे जानकारी ले सकता है, पूछ भी सकता है, आपसे काम भी करवा सकता है। वो एक फिक्स इसमें ये नहीं है कि, लेकिन इतना जरूर है कि आपको सफाई से संबंधित ही पूछेगा तो भी और काम करवाएगा तो भी। तो उसमें आपको एक जैसे बोल दिया कि जब आपको टॉयलेट साफ करना था तो टॉयलेट में घुस के आपको टॉयलेट साफ करना है, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं देखना है कि भाई घरना हो रही है, मैं इसमें नहीं जाऊं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप फेल हो जाएंगे।
क्योंकि आपको ये देखना कि आपको लाइफ टाइम तो ऐसा है नहीं कि आप टॉयलेट साफ करते रहोगे सीआरपीएफ में आके, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आजकल सब जाए कि कोई बच्चे तो भर्ती है नहीं उसके अंदर कि भी आपका टॉयलेट ऐसे ही मतलब गंदा रखा हुआ है, सब अपना अपना साफ काम करते हैं। जनरल जीडी के जवान है चाहे कोई भी जवान है, सब पढ़े लिखे आते हैं, सब मतलब अच्छे घरों के होते हैं, अच्छी नौक सैलरी मिलती है, तो सब अपने साफ सुथरा रहते हैं, सब अपना काम ठीक प्रकार से करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कतें आती नहीं है। लेकिन जब आपको ट्रेड टेस्ट में थोड़ा बहुत अगर ऐसा चीज बोल भी दिया जाए, कोई छोटा मोटा ऐसा गलत काम करने के लिए, गलत क्या जैसे टॉयलेट वगैरह साफ करना है, कोई वॉशरूम वगैरह साफ करना, ऐसी चीजें होगी, कोई गटर वगैरह का थोड़ा बहुत नजदीक की साफ सफाई, ऐसे कुछ चीजें 1% आपको बोली जाए, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना कि मैं चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है इसके अंदर। तो आप इस चीजों को अगर नेगलेक्ट कर देंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप फेल हो जाएंगे। बाकी जो भी चीजें आपसे होंगी वो सफाई से संबंधित होंगी। तो मैंने मेन चीजें आपको बता दी हैं, और चीजें आप खुद भी आजकल आपके पास में मोबाइल है, हर चीज का सहारा है, आप देख सकते हैं, जानकारी आप जुटा सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेंगे घर में भी रह के भी, बस यही चीजें हैं कि जितनी भी झाड़ू होती हैं, बांस की झाड़ू है, फूल झाड़ू है, इनके कौन से फर्श के ऊपर हमको कौन सी झाड़ू से यूज करना है। अगर हमको शीशे साफ करना है तो जैसे कोलिन यूज करनी है, टॉयलेट साफ करना है तो हमको हार्पिक यूज करना है, बाथरूम में जैसे फर्श के ऊपर पोछा लगाना है तो हमको फिनाइल यूज करना है, या जैसे फ्लोर क्लीनर आता है फ्लोर क्लीनर यूज करना है, या फिर आपके सामने आइटम रख देगा सभी प्रकार के, जैसे आपके सामने हार्पिक भी रख देगा, फ्लोर क्लीनर रख दिया, इसके अलावा शीशा साफ करने वाले कोलिन रख दिया, इस प्रकार के आइटम आपके पास रख देगा। आपको बोल देगा कि भी आपको ये फर्श साफ करना है, तो आपको इस चीजों की जानकारी होनी चाहिए, मुझे फर्श साफ करने के लिए सबसे पहले क्या कार्रवाई करनी है, फिर पोछा लेना है, और उसके अंदर कौन सी चीज उसके अंदर इस्तेमाल में लेनी है। तो इन सब चीजों के आपके पास में मेन चीज क्या है, जानकारी होनी चाहिए। अगर इन चीजों की जानकारी आपके पास रहेगी तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना उसमें नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने आपको बता दिया, इससे अलावा कोई ज्यादा इसके अंदर पहाड़ है नहीं सफाई कर्मचारी के टेस्ट में। और अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ रखे हैं तो ट्रेड के साथ साथ में आपको अपना जो फिजिकल भी अगर आपका कमजोर है किसी प्रोसेस में, मान के चलो कि आपका चेस्ट कमजोर है तो आप चेस्ट पे ध्यान दें, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट को कम करने की कोशिश करें, वेट अगर आपका कम है तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपका या फिजिकल में रनिंग वगैरह तो इतना हार्ड है नहीं, रनिंग तो आप इजीली क्लियर कर देंगे। दिक्कत आएगी आपको किस में, वेट में अगर कोई 19-20 दिक्कत है तो दिक्कत आएगी, फिर चेस्ट में आपको दिक्कत आ सकती है। चेस्ट थोड़ा हार्ड नापेंगे तो चेस्ट की भी आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है कि भाई अगर आपका नापें तो थोड़ा बहुत अगर आपको 19-20 लगता है कि अभी मेरी चेस्ट कमजोर है तो अपने सिटअप पुशअप पे ध्यान दें, बढ़िया से थोड़ा फिजिकल पे फोकस करें, और बाकी अपना जितना टाइम आपको मिलता है ट्रेड पे ध्यान करें। ट्रेड टेस्ट में आपको जो मैंने बताया है, बाकी जो बच्चे आपके साथ का कोई भी होगा, जैसे एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जिनमें सफाई कर्मचारी ट्रेड से उसने फॉर्म अप्लाई किया और किसी पर कभी ट्रेड टेस्ट दे के आया होगा, तो उसको जो जानकारी आपके साथ साझा करता है तो उससे आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया यही सब चीजें हैं, और सफाई से संबंधित वाले आपको ऑल राउंड तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या चीज करवाएगा, कुछ पूछता है, कुछ सफाई करवाता है, या जो सफाई से संबंधित उपकरण है उन चीज के बारे में पूछ लीजिएगा। जैसे आपको बोलेगा सामने आपके सामान रख दिया, आपको टॉयलेट साफ करनी है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मुझे पैरों के वो पैर पहनने हैं, जूते पहनने हैं, हाथों के दस्ताने पहनने, मास्क लगाना है, ये सभी चीजें छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना है। जो आपका एग्जाम वो सब चीज नोट करेगा कि आप सफाई करने के जाने से पहले आपने क्या तैयारी की। तो सबसे पहले ये चीज है, अगर आपको टॉयलेट में जाना तो आपको हाथों में दस्ताने पहनने हैं, पैरों के जो जूते होते हैं वो जूते पहनने हैं, इसके अलावा आपको मास्क लगाना है, फिर आपको जो सामान होगा उपकरण होगा वो लेके जाना है। तो ये सभी छोटी छोटी चीजों पे अगर फोकस करेंगे तो आप इजीली सीआरपीएफ सफाई कर्मचारी ट्रेड का ट्रेड टेस्ट पास कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी, जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।